आदाब है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना का बजट जामे और तमाम शोबेजात के लिए खातिर खवा रकम मख्तस की गई। रियासती वज़रा पी अजय कुमार और श्रीनिवास यादव ने किया दावा। फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी, समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। सुप्रिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल ने कोविड के बढ़ते केसेस के सिलसिले में आवाम से एहतियाती इक़दाम करने की अपील। दो एकड़ अराजी पर गैर कानूनी तौर पर अफ्यून की काश्त का रैकेट बेनकाब। कंदकूर रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। काला जादू के नाम पर धोखा देने वाले ढोंगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाच जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। 25 लाख रुपए मालियती अशिया की गई जब्त। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में मॉक ड्रिल। एमरजेंसी सूरत हाल में इक़दामात का अमली तौर पर किया गया मुजाहरा। देखते हैं खबरों की तफसील। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि शोबे सेहत आमा पर रियासती हुकूमत ने 6,295 करोड़ रुपए बजट मख्तस किया है ताकि तमाम सहूलतों को यकीनी बनाया जा सके। उधर आला के दफ्तर से जारी बयान में ये बात बताई गई। उन्होंने कहा है कि सेहत और मेडिकल शोबे में इस्लाहात लाते हुए इसकी तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। जीएचएमसी हुदूद में 224 बस्ती दवाखानों के अलावा डायग्नोस्टिक सर्विसेज, डायलिसिस खदमात और वायरोलॉजी लैब्स की तादाद में भी इजाफा किया गया है। उन्होंने बताया कि शोबे सेहत पर आवाम के एतबार में इजाफा हुआ है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने तेलंगाना हुकूमत के बजट 2021-22 को जामे और तमाम शोबाजात के लिए इंसाफ करार दिया है। पी अजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महकमे आबपाशी के लिए 16,431 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जो कि पिछले साल के बजट से 50% ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि सीएम दलित एम्पावरमेंट स्कीम के लिए 1,000 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि महकमे पंचायत राज के लिए 29,271 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। उन्होंने बताया कि टीएसआरटीसी के लिए 3,000 करोड़ रुपए बजट मख्तस किया गया है, जो आला केसीआर का एक तारीखी इक़दाम है। और आला ने टीएसआरटीसी के एम्प्लॉयज से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। అవుట్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ అరేంజ్మెంట్ ఆల్రెడీ మనకి ఉంది, మనకు ఆల్రెడీ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ చూస్తుంది కాబట్టి ఈ బడ్జెట్ రిలొకేషన్స్ అంటే ల్యాండ్ అక్విజిషన్స్ కానీ లేదా ఇతరత్ర అవసరాల కోసం ఏర్పాటు చేసుకున్న బడ్జెట్ రిలొకేషన్స్, బడ్జెట్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్ మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న అరేంజ్మెంట్తో సీతారామ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో పూర్తవుతుందని చెప్పి పూర్తి నమ్మకం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తాము. ప్రత్యేకించి మన ఖమ్మం నగరపాలక అభివృద్ధి కోసం, ఖమ్మం సిటీ అభివృద్ధి కోసం మళ్ళీ 150 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ రిలొకేషన్ మళ్ళీ ఇవ్వడం అనేది గొప్ప విషయం. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి కేటీఆర్ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇవాళ మన ఏ ఏ ఏ ప్రాంతం చూసుకున్నా కూడా మన ఖమ్మంతో పోటీ పడలేని పరిస్థితి ఇవాళ కనపడతాం. रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम विजय डेयरी और करीमनगर नलगुंडा और दीगर डेयरी मुनाफे में चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दौरे इख्तियार में विजय डेयरी और दीगर डेयरीज 20 करोड़ रुपए नुकसान में चलाई जा रही थी, जबकि फ़िलहाल हुकूमत 60 करोड़ डिपॉजिट रखने के मौक़िफ़ में है। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने वज़ीर फ़िनांस हरीश राव के पेश करदा बजट को जामे और रियासत की तरक्की के साथ इसको एक ज़रूरी बजट करार दिया है। సీజన్లో మా ఒక్క విజయ డైరీకి 3,50,000 లీటర్లు వస్తున్నాయి. రెండోది కాంపిటీషన్ తట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాలంటే అంత ఆషామాషి విషయం కాదు. దీన్ని తొక్కేశారు, టోటల్గా తొక్కేసినటువంటి దాన్ని బయటికి తీసుకురావడం,
ఈ రోజు లైమ్ లైట్లో పెట్టడమే కాకుండా ఈ రోజు విజయ బ్రాండ్కు ఉన్నటువంటి డిమాండ్ ఇష్టపడేటువంటి మరి వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ మాకు అవైలబిలిటీ కావాలనేటువంటిది వారి యొక్క ఆలోచన. అందుకే దీన్ని మనం 1000 అవుట్లెట్ల వరకు పెంచుకొని ముందుకెళ్తున్నాం. రెండోది స్పేస్ అంతా ఐడెంటిఫై చేసినాం. చాలా ప్రాంతాలలో ఇప్పటికే వచ్చినాయి. హైదరాబాదే కాకుండా నీకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున మనం ముందుకు తీసుకొని పోతున్నామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. రెండోది బడ్జెట్ కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈరోజు వ్యవసాయ రంగానికే కాకుండా గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం కావాలని కులరిత్తులను ప్రమోట్ చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతో కూడా పెద్ద ఎత్తున మీకు అనగారినటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలు కానీ దళితులు కానీ గిరిజనులు కానీ మైనారిటీలు కానీ ఇంత పెద్ద ఎత్తున బడ్జెట్ ఎప్పుడు చరిత్రలో జరగనటువంటి బడ్జెట్. ఒకవైపున కరోనా వైరస్ ఒక సంవత్సరం ఇబ్బంది పడుతున్నప్పటికీ ఇక ఈరోజు ప్రతిపక్షాలు ఏంటంటే ప్రతిదీ విమర్శ చేయాలనేటువంటి తలంపు ఉంటే వాళ్ళ కర్మ మనం చేసేది కూడా ఏముండదు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇంత ముందు చూపుతోని మన రైతాంగానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఈరోజు గ్రామాలలో కూడా మీరు చూస్తే పల్లె ప్రగతి కానీ పట్టణ ప్రగతి కానీ బ్రహ్మాండమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు. రెండోది ఇరిగేషన్ కూడా మీకు కాళేశ్వరం నుంచి మొదలుకుంటే ఈరోజు ఇరిగేషన్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అంటే ఒకప్పుడు 70 సంవత్సరాల గోస మీరు 6-7 సంవత్సరాల క్రితం కూడా చూస్తే రైతులకు నీళ్లు లేక కరెంటు లేక ఎన్ని ఇబ్బందులు పడ్డటువంటి తెలంగాణ నేల బీడు భూములన్నీ పచ్చదనంతో కలకలలాడుతున్నటువంటి సందర్భాలు. రెండోది దేవాలయాలు కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈరోజు యాదగిరి గుట్ట యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం అబ్బురపడే విధంగా అంటే ఈ దేశం కూడా ఆశ్చర్యపోతుంది. ఆ కార్యక్రమం కంప్లీట్ అయినాక మా సునీతకి ఇక్కడే కూర్చుంటారు. ఈరోజు ఈ విధంగా మాకేందంటే మా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం వల్ల ఈరోజు మేము చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇక కొంతమంది అనామకులు మరి కండ్లుండి చూడలేని మరి కబోదులు గుడ్డి వాళ్ళు అయితే మనం ఏం చేయలేం వాళ్ళని. ఎందుకంటే మీరు చూసి రామధ్య కాలంలో కూడా ఏది జరిగినా కానీ सुपरिंटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल डॉक्टर श्रीनिवास राव ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि हैदराबाद में सिर्फ 1% लोग फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि तकरीब और इज्तिमाओं में समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि 100% मास्क इस्तेमाल को यकीनी बनाया और हुजूम के मकामात में शिरकत से गुरेज किया जाए। उन्होंने बताया कि पड़ोसी रियासतों में कोरोना वापस हुआ है और एहतियाती इक़दामात रियासत तेलंगाना में भी ज़रूरी करार पाते हैं। कुल्लू में सआदुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने हॉकी ग्राउंड मानसाब टैंक पर मुनक्किद किए जाने वाले हॉकी टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया और हॉकी टीमों के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। एसी गार्ड हॉकी टूर्नामेंट 19 से 28 मार्च खेला जा रहा है, जिसमें तकरीबन 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस ग्राउंड पर कई सालों बाद हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर रेड हिल्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर डॉक्टर आरिफ रिजवान के अलावा टूर्नामेंट के मुंतजिमीन और सरगर्म मजलिस कारकुनान भी मौजूद थे। यहाँ पर एसी गार्ड हॉकी टूर्नामेंट का जो इनाग्रेशन हुआ है, जिसमें हमारे खालिद भाई के ज़ेर निगरानी जो यहाँ पे टूर्नामेंट खेला जा रहा है 19 से लेके 28 तारीख तक। जुमला 24 टीम है और इंशाअल्लाह ताला जुमला 14 टीम है और इंशाअल्लाह ये तमाम खिलाड़ी, चूँकि हॉकी एक ऐसा गेम था जो कहा जाता था कि हॉकी बाय प्रैक्टिस, फुटबॉल बाय फोर्स, क्रिकेट बाय लक, मगर आज हॉकी को हम बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। मगर मैं मुबारकबादी देता हूँ तमाम खिलाड़ियों को जिन्होंने फिर से एक टर्न लेके आ रहे हैं। ये वो पुराना ग्राउंड है जहाँ पे मैं ख़ुद भी मैचेस खेला हुआ हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। फिर से
मुझे वो पुरानी यादें आई हैं और ख़ासतौर से खालिद भाई और तमाम लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है अभी भी वो स्पिरिट यहाँ पे बरकरार है। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के पेश करदा बजट पर तबसरा करते हुए बरहमी का इजहार किया कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने ज़िले करीमनगर को बजट में मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया है। और मीडिया से बात करते हुए बताया कि हरीश राव ने कागजी सतह पर तो 2,30 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन रियासत की आमदनी के जराए सिर्फ 1,30,000 करोड़ रुपए हैं। वायएसआर कांग्रेस पार्टी कायद वाईएस शर्मिला ने 9 अप्रैल को जिले खम्मम में मुनक्किद होने वाले जलसे आम के इंतजामात की गरज से एक कमेटी तश्कील दी है और जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की भी हिदायत दी है। वाईएस शर्मिला खम्मम के जलसे आम में अपनी नई सियासी जमात का ऐलान करने वाली हैं, जबकि वायएसआर सीपी कायदीन इस जलसे आम की कामयाबी के लिए कमर बस्ता हो चुके हैं। मुत्तहदा रियासत की तक़सीम और तेलंगाना की तश्कील के बाद कांग्रेस को तेलंगाना की तश्कील देने पर फ़ायदा होने के बजाय इंतखाबात में नुकसान ही उठाना पड़ा है। साल 2014 के आम इंतखाबात हों या 2018 के इंतखाबात या फिर ज़िमनी इंतखाब के अलावा लोकसभा इंतखाबात में भी कांग्रेस उम्मीदवारों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। इसी तर्ज पर ग्रेजुएट ज़ुमरे के तहत मुनक्किद होने वाले एमएलसी इंतखाबात में भी ताहाल किए गए वोटों की गिनती में कांग्रेस उम्मीदवारों चन्ना रेड्डी और रामलू नायक आज़ाद उम्मीदवारों से भी पीछे चल रहे हैं और ये दोनों उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हो सकती हैं। रचाकुंडा कमिश्नरेट से वाबस्ता कंदकूर पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर अफीम की काश्त में मुलव्विस एक शख्स को हिरासत में लिया, जबकि तकनीकी तौर पर उसका साथ देने वाले एक और मुलजिम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। कमिश्नर पंच रचाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि 2 एकड़ अराजी पर अफीम की काश्त की जा रही थी, जो कि तकरीबन 390 किलो के करीब बताई गई है। इस अफीम की मालियत 30 लाख रुपए है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुलजिम डी केशवलू मुतवतिन अनंतपुर असल मुलजिम है, जबकि वेंकट रमना ने उसका तकनीकी तौर पर साथ दिया है। कमिश्नर रचाकुंडा ने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और दीगर रियासतों में लाइसेंस हासिल करते हुए मुताल्लिका वजारत की निगरानी में अफीम की काश्त की जाती है, ताहम तेलंगाना रियासत में ये गैर कानूनी और मुजरिमाना अमल है। राचकोंडा के कंदकुर पुलिस स्टेशन लिमिट में लेमूर गांव में कल हमारे इंस्पेक्टर और उनके टीम ने एक खेत पे रेड करके वहाँ पे 2 एकड़ का जो ओपीएम पॉपी का जो कल्टीवेशन किया था उसको सीज किया गया। तकरीबन 390 केजी है और इसको जिसने टेक्निकल पूरा ये दिया वो व्यक्ति का नाम है धिमीर वेंकट रमना एलियास गुट्टकिंदपल्ली नागराजू। वो गुट्टकिंदपल्ली विलेज करके चौडेपल्ली मंडल चित्तूर जिला में है, वहाँ का रहने वाला। उसको 16 तारीख को स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो चित्तूर ने मदनपल्ली पुलिस स्टेशन के केस में ऑलरेडी उसको हिरासत में लिया है। हमारे केस में हम पीटी वारंट फाइल करके उसको अरेस्ट करेंगे। ये जो ओपीएम पॉपी है इससे मॉर्फिन बनता है और उस मॉर्फिन से हेरोइन बनता है। हेरोइन मार्केट में तकरीबन 1 केजी हेरोइन का 1 करोड़ रुपए इतना कॉस्ट रहता है। इसके जो ओपीएम पॉपी का कल्टीवेशन हमारे देश में केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनके लीड में वहाँ पे लाइसेंस दिया जाता है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट ओपीएम ऑफिसर करके एक ऑफिसर वहाँ पे ज़िला में रहता है। हमारे एरिया में इस तरह के कल्टीवेशन का ये एरिया
बैन एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया है और कल्टीवेशन के लिए भी मनाही। इसलिए हमने सेक्शन 8B और सेक्शन 18B NDPS एक्ट के तहत अभी क्राइम नंबर 64/2021 इनके ऊपर हमने नमूद किया है। तकरीबन 10 साल तक जेल शिक्षा इनको मिलेगी और 1 लाख रुपीज़ फाइन, ये पनिशमेंट उस सेक्शन में है। उसके अलावा हम लोग पक्का इनके ऊपर PD एक्ट ये करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल की भी पक्का कोशिश करेंगे। तो मेरी गुजारिश है, इस तरह से इलिसिट जो ओपियम पॉपी का हो या गांजा का हो, कहीं पे भी कल्टीवेशन हो, उसके बारे में जो कोई हमें इन्फॉर्मेशन देंगे उनका नाम हम सीक्रेट रख के उनको अच्छा हम रिवार्ड देंगे। इस अच्छे काम को इंतजाम देने वाले हमारे जो इंस्पेक्टर है कंदाकुर के कृष्णम राजू, उनके साथ में SI सुरेश बाबू और उनके टीम, उनको मैं कैश रिवार्ड से नवाज रहा हूँ। उनके सुपरविज़न पूरा हमारे ACP इब्राहिमपट्टनम यादगिरी रेड्डी और DCP LB नगर संतप्रीत सिंह, इन दोनों ने किया। उन दोनों को भी कांग्रेचुलेशन। बेलगाम टास्क फोर्स टीम ने काला जादू के नाम पर धोखा देने वाले एक मुलजिम ढोंगी बाबा को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 25,65,000 रुपये मालियती अशिया बशमूल नकद रकम बरामद की। पुलिस के मुताबिक वाई बालाराजू तकरीबन 6 अफराद को धोखा दे चुका है और 2,64,000 रुपये नकद रकम के अलावा 570 तलाई जेवर हड़प चुका था, जिसके बाद शिकायतें दर्ज करवाई गई। मुलजिम के खिलाफ पेट, बशीराबाद, मुशीराबाद और साइबराबाद हुदूद में भी केसेस दर्ज हैं। मजीद कार्रवाई की गिरफ्त से मुलजिम को मुशीराबाद पुलिस के हवाले किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में एमरजेंसी के दौरान पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के सिलसिले में मॉक ड्रिल की जा रही है। इस सिलसिले के तहत हुसैनी अलम, शाहली मंडा, मादन्ना पेट और मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के तहत मुख्तलिफ इलाकों में मॉक ड्रिल अंजाम दी गई। इस सिलसिले में साउथ जोन DCP गजाराव भोपाल ने मीडिया को तफसीलात भी बताई। कोई भी इंसिडेंट हो साउथ जोन में, उसके लिए जल्दी से जल्दी पुलिस की रिस्पांस होने के लिए एक मॉक ड्रिल करवाए आज साउथ जोन एरिया में। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन अक्कन्ना मादना टेम्पल में आज ये मॉक ड्रिल करें। पूरे 4 पुलिस स्टेशन मीरचौक डिवीज़न के यहाँ पे रिस्पांस है। यहाँ से 5 मिनट्स टू 12 मिनट्स, 5 से 12 मिनट में पूरे पुलिस फोर्स मुगलपुरा में से 30 और पूरे मीरचौक डिवीज़न से 120 लोग यहाँ 10 मिनट में पहुँचे और पूरी रॉयड गेयर इक्विपमेंट से आगे। इसका और एक मकसद है कि लोगों में इसका भरोसा दिलाए कि पुलिस अलर्ट है। सर, कितनी पुलिस फोर्स पार्टिसिपेट करी है इसमें? अभी मीरचौक पुलिस स्टेशन में पूरे 120 और मुगलपुरा पुलिस स्टेशन से 30 लोग। मीरचौक डिवीजन में सर या डिवीजन में 120। हबीबनगर पुलिस ने जुमेरात की रात सहारा डायरी फार्म के करीब मॉक ड्रिल अंजाम दी, जिसके चलते मोहल्ले में ये अफवाह फैली थी कि पुलिस इलाके के 2 रॉडी शीटर्स को हिरासत में लेने के लिए घेराव कर रही है।
एसीपी गोशा महल डिवीजन एम नरेंद्र रेड्डी ने बताया कि हबीबनगर हुदूद में चौकसी अख्तियार करते हुए इमरजेंसी हालात में किस तरह पुलिस के इक़दाम किए जाएं, इस सिलसिले में मज़कूरा मॉक ड्रिल अंजाम दी गई। आज हबीबनगर पीएस एरिया में सहारा डेयरी के पास एक अटेम्प्ट मर्डर हुआ बोलकर हमारे डायल 100 से कॉल आया। फ़ौरन हमारा इंस्पेक्टर हबीबनगर और एरिया का स्टाफ BCs, पेट्रोल मोबाइल्स और माई इधर पहुंच गया। बाद में नियर बाई पुलिस स्टेशन से स्टाफ भी बुलाया कि पूरा मार्क ड्रिल करें हम लोग। है कि बोले तो कुछ इंसिडेंट हुए तो रेस्पॉन्स टाइम क्या है, कितनी देर में आते हैं पुलिस वाले। तो बाजू पुलिस स्टेशन से, मंगलाट पुलिस स्टेशन से BC पेट्रोल मोबाइल आता, शाहनाजगंज से आता, कुलसुमपुरा से आता। फोर्स मोबाइलाइजेशन कितने देर में होता, कितनी देर में रेस्पॉन्स टाइम कैसा है हमारा स्टाफ का बोलकर हम आज मार्क ड्रिल करें। ये मार्क ड्रिल में हमारा रेस्पॉन्स टाइम हमारा BCs का, पेट्रोल मोबाइल्स का और ऑफिसर्स का रेस्पॉन्स टाइम अच्छा है। वरंगल रूरल के आत्माकूर मंडल में हुए सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हुई, जबकि 5 दीगर शदीद जख्मी बताए गए हैं। मुतालिका पुलिस के मुताबिक तूफान जीप ने तेज रफ्तारी में ऑटो को टक्कर दी। मरने वालों के जिस्म के आज़ा तक इस हादसे में बिखरे हुए नजर आए। मुतालिका पुलिस ने फौरी इत्तला मिलते ही मकामे हादसे पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी, जबकि नाशों को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS के अहकाम की तामील करते हुए 2 नौजवानों सलमान खान और सैयद अयूब को हिरासत में लिया और उन्हें PD एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। वाज़ेह है कि हैदराबाद यूथ करेज HYC के नाम से तंजीम चलाने वाले दोनों नौजवानों पर धोखाधड़ी के सिलसिले में चंद्रायनगुट्टा, पंजागुट्टा, नामपल्ली, बहादुरपुरा, गोलकुंडा और नामपल्ली पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज हैं। Chandragupta IPS Mubarak. Thank you so much for giving me award. इंशाल्लाह बराबर सर, इंशाल्लाह। थैलेसीमिया के मरीजों को खून का अतिया देने की गरज से 21 मार्च बरोज़ एतवार खून का अतिया कैंप ख्वाजा फंक्शन हॉल वाक़ रमनसपुरा में मुनक़्क़िद किया जाएगा। जामा मस्जिद रमनसपुरा के इमाम व ख़तीब हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अब्दुल क़ुद्दूस ने अवाम बिलख़ुसूस नौजवानों से अपील की है कि वो इस कैंप में अपने खून का अतिया दें। एतवार की सुबह 11 बजे से शाम तक ख्वाजा फंक्शन हॉल वाक़ रमनसपुरा में मज़कूरा अतिया कैंप मुनक़्क़िद होगा। मकामी सदर इब्तदाई मोहम्मद अब्दुल रशीद और मजलिसी कारकुनान एजाज़ुद्दीन ने भी मकामी नौजवानों और दीगर से अपील की है कि थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए खून का अतिया दें। उन्होंने बताया कमसिन और मासूम बच्चों को हर हफ्ता या 15 दिन में खून चढ़ाया जाता है और मरीज़ों की ज़िंदगी बचाने के लिए इस कैंप में खून का अतिया देने की अपील की गई। तो इसी गर्ज से यहाँ पर रमनसपुरा ख्वाजा फंक्शन हॉल में एक ब्लड कैंप मुनक़्क़िद किया गया है, जहाँ पर नौजवानान महल्ला बिलख़ुसूस और अमूमी तौर पर सारे मुसलमान और गैर मुस्लिम सारे नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि वो अपने खून का अतिया देकर
इन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का सहारा बने। क्योंकि इसलिए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो कोई एक नफ्स, एक जान की ज़िंदगी बचाया तो गोया कि उसने सारी इंसानियत की ज़िंदगी बचाने के बराबर उसको अजर व सवाब दिया जाएगा। इसी तरह ये मासूम बच्चे जो खून के जिस्म में न बनने की वजह से ये मौत के मुँह में जा रहे हैं, तो आज उन्हें खून की ज़रूरत है और हमारे नौजवान उनकी ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं और उनकी ज़िंदगी में इजाफ़ा कर सकते हैं। और हदीस पाक में आता है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, ऐ लोगों तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, मन नफ़सा कुर्बत मुमिन, जो कोई किसी मोमिन की, कोई मुसलमान की एक तकलीफ़ को दूर करता है, कल बरोज़ क़ियामत अल्लाह ताला उसकी एक तकलीफ़ को दूर कर देता है। तो ये कुरान और अहादीस के पेश नज़र मैं जमी मुसलमान और गैर मुस्लिम तमाम हज़रात से, तमाम नौजवानों से बिलखुसूस जो खून का अतिया देने के काबिल हैं, उन तमाम से मैं अपील और गुजारिश और दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना कीमती अतिया ख्वाजा फंक्शन हॉल, रमनसपुरा, बहादुरपुरा, हैदराबाद में अपना खून का कीमती अतिया देकर उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी की हिफाजत और सेफ्टी का ज़रिया बने और अपनी दुनिया और आखिरत संवारे। क्योंकि नेकी ज़ाये नहीं जाती, ये अल्लाह का वादा है। चाहे आप नेकी किसी के भी साथ करें, उस नेकी का फ़ायदा आपको दुनिया में भी होगा, आखिरत में भी होगा। मासूम बच्चे हैं, आदिलाबाद से 3 बच्चा है, एक घर के 3 बच्चे हैं, वो माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी। हर 15 रोज़ में वो अपने बच्चों की जान बचाने के खातिर आदिलाबाद से यहाँ पर हैदराबाद आ रहे हैं। पुलिस एकेडमी के सामने थैलेसीमिया सेंटर है, जहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट, बिल्कुल फ्री खून का अतिया दिया जाता है। याद रखें कि बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक इसका वक्त रखा गया है। बरोज़ इतवार सुबह 11 बजे से 5 बजे तक यह ब्लड कैंप मुनक़िद होगा बमुकाम ख्वाजा फंक्शन हॉल, रमनसपुरा, बहादुरपुरा, हैदराबाद। आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। तेलंगाना में जुमा को भी कोविड के केसेस में इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले 37 केसेस जुमा को बढ़े हैं। सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 313 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 2 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। जुमला केसेस की तादाद 3,02,360 हो चुकी है, जबकि जुमला अमवात 1,664 बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक नजर डालेंगे। रियासत तेलंगाना का बजट जामे और तमाम शोबेजात के लिए खातिर खवा रकम मख्तस की गई। रियासती वज़रा पी अजय कुमार और श्रीनिवास यादव ने किया दावा। फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी, समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया जाए। सुप्रिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल ने कोविड के बढ़ते केसेस के सिलसिले में आवाम से एहतियाती इक़दाम करने की अपील। दो एकड़ अराजी पर गैर कानूनी तौर पर अफीम की काश्त का रैकेट बेनकाब। कंदकूर रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। काला जादू के नाम पर धोखा देने वाले ढोंगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाश जोन टास्क फोर्स टीम की कार्रवाई। 25 लाख रुपए मालियती अशिया की गई जब्त। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में मॉक ड्रिल। एमरजेंसी सूरत हाल में इक़दामात का अमली तौर पर किया गया मुजाहरा। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।